बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है। सबको बहुत बहुत बधाई। और सब लोगों ने आज पूजा पाठ तो करी ही होगी और शाम की तैयारी भी कर रहे होंगे कि अब शाम को भी आरती पूजा करनी है। तो गणेश जी की पूजा आरती करनी चाहिए। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि पूजा आरती तो गणेश जी की करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा हो जाता है। लेकिन हमें खाली मूर्ति पूजा, खाली भगवान के लड्डू चढ़ाना, खाली आरती करना, खाली रोरी अक्षर चढ़ाना, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। क्योंकि जो गणेश जी हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए ना कि आखिर गणेश जी ने ऐसा क्या किया जो वो इतने पूजनीय बन गए, है ना। उन्होंने भी शरीर धारण किया था, लेकिन आज हम लोग सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, तो कोई गुण उनमें होगा ना। तो हमें चाहिए कि पहले गणेश जी के जब मूर्ति देखते हैं तो उनमें हमें ये भी ध्यान से देखना चाहिए कि इनके अंदर क्या गुण थे। तो जो गुण उनके अंदर है एक एक करके अपने अंदर उतारना चाहिए। अब कैसे उतारेंगे? पहले तो गणेश का मतलब समझ लीजिए कि गणेश का मतलब होता क्या है। खाली ऐसे मूर्ति लाके पूजा करना यही गणेश नहीं है। गणेश का मतलब होता है गण। गण का मतलब होता है इंद्रियां, मन, वृत्तियां, है ना। ये सब जो होते हैं ये हैं गण। तो जो ये इंद्रियां हैं, और इसका मतलब क्या होता है? स्वामी। जो इनका स्वामी होता है, जो इनको चलाता है। तो गणेश जी इनके स्वामी थे। अब हम लोग का उल्टा होता है। हमारे क्या है, इंद्रियां स्वामी हैं और हम लोग जो है कुछ नहीं कर पाते। इंद्रिया ने कहा कि गुस्सा करो तो गुस्सा कर दिया, लोभ आ गया तो आ गया। लेकिन गणेश जी में ऐसा नहीं था। गणेश जी में क्या था कि गणेश जी सब इंद्रियों को बस में रखते थे। जैसे हम लोग को पास जब पैसे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें भाई क्या खरीदना है, क्या चीज़ प्राथमिकता है, यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी तरह से इंद्रियों को गणेश जी उपयोग में लाते थे। ये बात हमें ध्यान से समझनी चाहिए और गणेश जी का ये गुण अपने अंदर धारण करना चाहिए। अब जैसे गणेश जी का लिखा है कि सर जो दिखाते हैं ना, ये हाथी का सर है। तो हाथी का सर का मतलब ये होता है कि हाथी बहुत समझदार जानवर होता है। उसका मन स्थिर रहता है। वो यूं ही नहीं, अगर उसके साथ कुछ नहीं करो तो वो आराम से शांति से रहेगा, और ज़रूरत पड़ी तो गुस्सा भी होता है। तो इसी तरीके से जो गणेश जी हैं वो बहुत ही बुद्धिमान है। क्यों? इसलिए बुद्धिमान है कि वो आत्मस्थ रहते हैं। उन्हें पता है कि हमें कब क्या करना है। इस बात में अपने अंदर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। अगर कोई गलत चीज़ चल रही है तो उसको हटा दिया। जैसे कि जब वो होता है ना, मंदिर में जाते हो, झाड़ू लगाते हैं, मूर्तियां साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से जब अपने अंदर भी जब जाइए तो ये सब कूड़ा करकट है, इनको हटाइए। जो गणेश जी हमेशा आत्मस्थ रहते हैं, ये भी गणेश जी से सीखना चाहिए। फिर क्या हुआ कि गणेश जी को हम लोग कहते हैं विघ्नहर्ता। तो वास्तव में अगर आप समझिए तो विघ्न कहाँ है? विघ्न बाहर तो है नहीं। विघ्न कहाँ है? विघ्न अंदर है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा अंदर क्या क्या विघ्न है। क्योंकि हमारे अंदर लोभ है, क्रोध है, लालच है ना। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही बाहर उत्पन्न हो करती हैं विघ्नों को। तो जब हम इनको हटा देंगे, तो इनको कैसे हटाएंगे? ज्ञान से हटाएंगे ना। जब आत्मस्थ जाएंगे, जब अंदर जाएंगे, जब हम ये जानेंगे कि हमें क्रोध क्यों आया, हमें लालच क्यों आया। हम क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि बाहर हम कहते हैं उसने किया, इसने किया, फलाने ने किया, ढिकाने ने किया, तब ऐसा हो गया। नहीं, हमें अपने अंदर जाना है और देखना यही चीज़ें हैं। और जब ये निकल जाती हैं तो क्या है? विघ्न होएंगे ही नहीं। जब लालच नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, तो विघ्न किस बात का? कोई विघ्न नहीं, शांति से रहेंगे आप। अंत में आता है विसर्जन। हम लोग विसर्जन करते हैं। अब विसर्जन का क्या मतलब है? विसर्जन का इतना सा मतलब है कि हम जब कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कि हमारे मान लो कोई पुरखे हैं और हमने उनको नहीं देखा, तो क्या होता है कि एक फोटो लाके या जो लोग पेंटिंग करके ऐसे बताते हैं ना, चित्र बना के, कि भाई देखो ऐसे थे तुम्हारे दादाजी या मामा जी जो भी हैं,
इसी तरीके से जब हम मूर्ति लाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे ईश्वर ऐसे थे, कैसे ऐसे थे, पर इनके अंदर ये विशेषताएं थी, जैसे हाथी का सर, विघ्नहर्ता, ये तो ये खाली बाहर बाहर कहने की बात नहीं है, ये अपने अंदर उतारने की बात है। तो जब ये सारी चीजें हमारे अंदर उतर जाती हैं, वेदांत बार बार कहता है भीतर जाओ, बाहर की वो बात ही नहीं करता है, कहता है भीतर जाओ, जो कुछ है सब मेरे अंदर है। अगर कुछ हुआ, कोई क्रोध आया तो हमें तुरंत अंदर चले जाना चाहिए कि क्यों आ रहा है। अब जहाँ ही हम अंदर जाएंगे क्यों आ रहा है, वहाँ वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि अब हमें बाहरी मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम विसर्जन कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी, जो कोई भी सुन रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा भी करिए, अपने गुण मिलाइए और उनके गुण अंदर लाइए। अंदर के जो कूड़ा करकट है उसको बाहर झाड़ के फेंक दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि हमारी वीडियो, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। नमस्ते।